एसएससी ने जो है कमीशन ने जो है रिसेंटली 6 से 8 1 साल के पहले में अगर मान देखते हैं जो है तो मैथ्स के टीचरों की औकात रीजनिंग के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। मैथ्स बराबर रीजनिंग कर दिया है और रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ टफ पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कुछ टफ पूछे जाते हैं, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आज लड़का कक्षा 10 पढ़ के आया वो भी सॉल्व कर ले जाएगा। तो इसका मतलब एसएससी ने क्या कर दिया है, मैथ के बराबर क्या कर दिया है, रीजनिंग कर दिया है। लेकिन फिर भी सिलेक्शन कौन देता है, मैथ्स देता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। दुआओं में स्टार्ट करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसको मैं काफी दिनों से सोच रहा था लेकिन भूल जाता बार बार उसको डिस्कशन करना। तो आज का मेरा पॉइंट्स ये है और हमारा ये वीडियो डेडिकेटेड है, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू मैथ्स यूट्यूबर्स। किसको डेडिकेटेड है ये, मैथ्स के यूट्यूबर्स से। अभी रिजल्ट आया हुआ है, कल जो है एसएससी सीजीएल का आया हुआ है और हम लोग पिछले कई 2-3 सालों से स्पेशली देख रहे हैं, जब से ऑनलाइन सिस्टम आगे बढ़ा हुआ है तब से हम नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सिलेक्शन, किसी लड़के का सिलेक्शन होगा, वो चाहे एमटीएस में हुआ, चाहे सीएचएसएल में हुआ, चाहे सीजीएल में हुआ, चाहे सीजीएल में हुआ, चाहे स्टेनोग्राफर में हुआ, एसएससी के स्टेनो में हुआ, चाहे सीपीओ एसआई का एग्जाम उसने क्वालिफाई किया। तो यहां पर हम देखते हैं जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने की फौरन बाद से जो है लोगों की जो है बोली लगना चालू हो जाती है और लोगों का सिलेक्शन का डेटा आना स्टार्ट हो जाता है कि ये फर्स्ट रैंक हमारा है, सेकंड रैंक हमारा है, फला आदमी हमारे हैं, फला आदमी टॉपर हमारा है। समझिएगा ये काम कौन करता है, स्पेशली मोस्टली अधिकांशता में देखा होगा ये काम कौन करते हैं, मैथ्स के टीचर्स करते हैं। समझिए कौन करते हैं, मैथ्स के टीचर्स करते हैं। और समझिएगा यहाँ पर बहुत ही एनालाइज करके इस चीज को हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि ये काम कौन करता है, मैथ्स के टीचर्स करते हैं। करते क्या है वो जो है, अब देखिएगा जैसे रिजल्ट आता है, चाहे वो एमटीएस का कोई लड़का क्वालिफाई किया, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम क्वालिफाई किया, चाहे सीजीएल क्वालिफाई किया, चाहे स्टेनो क्वालिफाई किया, चाहे सीपीओएसआई क्वालिफाई, चाहे लेखपाल क्वालिफाई किया, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई, मैथ वाले क्या कर, ये लड़का हमारा लड़का है, ये सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है। अब देखिएगा आप लोग एनालाइज करके सोचिएगा एक बार जो है, आप ये देखिएगा बताइएगा कि अब हम आज डिस्कस करते हैं कि मैथ्स का रोल 1 साल से अभी रिसेंटली से क्या इसका रोल है, या इन एसएससी सीजीएल से लेके एमटीएस से लेके सीजीएल तक के सफर में जो मैथ्स का रोल है वो कितना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जो लोग चिल्लाते हैं मैथ्स में लड़ाई करने लगते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमारे वजह से सिलेक्शन हुआ है, हमारा लड़का सिलेक्ट हुआ है, हमारा लड़का सिलेक्ट हुआ है, तो मैथ्स के टीचर्स ये ध्यान देंगे, स्पेशली मैथ्स के टीचर्स ये ध्यान देंगे कि आपका रोल एग्जाम में कितना है। यहाँ पर हम अभी देखते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट हमारी क्लास, ये फर्स्ट जो हमारा है लिखा हुआ है फर्स्ट हमारा, देखिए हम लोग एसएससी एग्जाम की बात करते हैं, स्पेशली जो है रोल्स ऑफ मैथ्स। अब हम लोग आते हैं पहले एग्जाम पे आते हैं जिसका नाम क्या है, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। हमारा सिलेक्शन का क्या नाम है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब देखिए इसमें हम जब एनालाइज करेंगे तो हम ये देखिए बहुत शॉर्ट में हमको, क्योंकि ये वीडियो फोकस इस पे करना है, मैथ्स के टीचर्स पे फोकस करना है, तो हमारा मेन टारगेट इंग्लिश नहीं है, जीएस नहीं है, रीजनिंग नहीं, हमारा टारगेट क्या है, मैथ्स है। तो देखिएगा ओवरऑल अगर बात करें, इंग्लिश कितने नंबर का आता है 25 का, जीके कितना 25 का, इसके बाद रीजनिंग कितना होता है 20 होता है, मैथ्स कितना होता है 20 होता है, जिसमें से रीजनिंग और मैथ्स जो होता है वो क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। अब यहां पर देखिएगा मैथ्स का रोल एमटीएस फर्स्ट एग्जाम की बात करें, मैथ्स का रोल जो है एमटीएस में कितना है, तो आप देखिएगा 20 अपॉन कितना है, 20 अपॉन 90 मार्क्स कितना है मैथ्स का, मतलब 90 नंबर में कितना नंबर मैथ्स का है, 20 नंबर मैथ्स का। और वो भी सबसे खराब बात ये, सबसे अजीब बात ये, सबसे विचित्र बात ये जो नंबर वो क्या है, वो क्वालिफाइंग है। कैसा है ये, क्वालिफाइंग, मतलब ये मैथ्स का नंबर जोड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब मैथ्स का रीजनिंग का नंबर क्या है, क्वालिफाइंग है, मतलब मैथ्स बराबर रीजनिंग। रीजनिंग वाला नहीं चिल्लाता है, कभी देखा आप रीजनिंग में हमारे बदले सिलेक्शन हुआ है, हमारे बदले, लेकिन कौन चिल्ला रहा है, मैथ्स के टीचर चिल्लाते हैं ये लड़का हमारा है, फर्स्ट रैंक हमारी है, सेकंड रैंक हमारी है, टॉप 10 रैंक हमारी है, 15 रैंक हमारी है। तो इसका मतलब उन टीचर का वेटेज कितना है, यहाँ पर जो उन टीचर का वेटेज टोटल कितना है, 20 मार्क्स है आउट ऑफ 90। इसका मतलब, और ये भी क्या है, क्वालिफाई। आगे अगले एग्जाम में आते हैं हम, जो नेक्स्ट सेकंड एग्जाम पे आते हैं हम लोग, आते हैं एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जाम होता है, जिसमें जो है प्री और मेंस मिला लिया जाए तो प्री और मेंस मिला के 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 50 मार्क्स आते हैं आपके मैथ्स के आते हैं। और मैथ्स में इसका रोल कितना होता है, तो यहाँ पर जब कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना होता है 12.5%। इसका मतलब 100% में 12.5% योगदान किसका होता है, मैथ्स का होता है। लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, जैसे ही रैंक, जैसे रिजल्ट आता है, फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया, 100 रैंक भी आता है, तो टीचर्स, मैथ्स के टीचर, कौन से टीचर, मैथ्स के टीचर क्या करते हैं, ये लड़का हमारे यहाँ पढ़ा हुआ सिलेक्ट हुआ है, ये लड़का हमारे यहाँ पढ़ा, जबकि योगदान कितना है मैथ्स का 12.5%। इसका मतलब मैथ्स का टीचर यहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि यहाँ पर जो इंग्लिश का रोल कितना होता है, 250 अपॉन कितना 400, मतलब 400 में आउट ऑफ 400 250 मार्क्स किसके होते हैं, इंग्लिश के होते हैं। लेकिन इंग्लिश का टीचर खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता है, वो क्या करता है, मैथ्स को निगाह
पे लग रहा है इन्होंने मैथ के साथ इंग्लिश पढ़ा दिया है, लग रहा है जो है। इसका मतलब हमने जो पढ़ा है उसके एग्जाम में नहीं आया। किसने पढ़ा दिया है? जिसने मैथ्स पढ़ाया हुआ है उसने क्या पढ़ा दिया? उसे इंग्लिश पढ़ा दिया है। क्योंकि वो क्या करता है, मैथ्स टीचर क्या करता है, वो आगे बढ़ चढ़ के बोलता है, क्या कहता है कि ये लड़का हमारे यहाँ सिलेक्ट हुआ, ये लीजिए पीडीएफ, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। एसएससी स्टेनोग्राफर, कौन सा एग्जाम है? एसएससी स्टेनोग्राफर का। अब देखते हैं इसमें भी जिसका रिजल्ट आता है, मैथ के टीचर आगे बढ़ते हैं दमदारी से, जो है शेर की तरह आगे बढ़ते हैं, लड़के को जो है हाथ से उसे पकड़ते हैं, उसको जो है सपोर्ट करते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं कि ये लड़का सिलेक्ट हुआ है, इस कोचिंग से हुआ है, हमारे यूट्यूब से हुआ है, पढ़ के हुआ है, लो स्क्रीनशॉट देखिए, लो रजिस्ट्रेशन आईडी देखिए। लेकिन मैथ्स का रोल पे आते हैं, कितना रोल है इसका मैथ्स का? इस स्टेनो के एग्जाम में जो एसएससी स्टेनो कराती है, इसका योगदान कितना है? 0/200। मैथ्स कितने नंबर की आती है? 0। लेकिन फिर भी वो लड़का कहां सिलेक्ट होता है? मैथ के दम पर सिलेक्ट होता है। पढ़ क्या रहा है? जीके। और क्या पढ़ रहा है? जीके के बाद क्या पढ़ रहा है? रीजनिंग पढ़ रहा है। और क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश का रोल कितना है? 100/200। मतलब जो 50% रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है? इंग्लिश अकेला प्ले कर रहा है। लेकिन सिलेक्शन कौन दे रहा है? मैथ्स का टीचर दे रहा है। सबसे अच्छी बात ये, सबसे स्पेशल बात ये, मतलब ये मैथ पढ़ाते पढ़ाते क्या करते हैं, इंग्लिश आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर भी मैथ का रोल क्या है? सबसे ज्यादा रोल यहां पर है, 0 नंबर का रोल है यहां पर जो है। अगले एग्जाम पे बताते हैं, जो है अगला एग्जाम वाला कौन सा है? एसएससी सीजीएल का एग्जाम है। ये सबसे ही अच्छा एग्जाम होता है, सबसे ही सुपीरियर इसमें एग्जाम होता है। अब इसमें कितना रोल है इसका? प्री और मेंस मिला लिया जाए तो प्री और मेंस मिला के कितने मार्क्स का योगदान है? 590 मार्क्स का। प्री और मेंस अगर मिला लिया जाए तो दोनों मिलाकर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 140 है। मतलब यहां पर भी जितना नंबर रीजनिंग का मार्क्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वही किसका होता है? मैथ्स का होता है। जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग बराबर मैथ्स। लेकिन रीजनिंग का टीचर क्या है, अपने आप को फील करता है कि यार मैं यहाँ पे फ्रेंच तो नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या, मैं यहाँ पर जो है कौन सी भाषा पढ़ा रहा हूँ कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारा कोई नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन मैथ्स का टीचर 50 नंबर हमारे बराबर का है, हमारे साथ साथ चल रहा है। लेकिन हर जो लड़का सेलेक्ट होता है वो कहाँ से होता है? मैथ्स के टीचर के पास सेलेक्ट होता है। अगला जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम है वो कौन सा है? एसएससी सीएचएसएल, जो 10+2 पे होता है। इसमें क्या होता है? फिर वही रोल यहाँ पर आता है, नियरली ये 140/560। मतलब ये जो योगदान किसका है? मैथ्स का है। इसका मतलब प्री और मेंस मिला के हम बात करें तो मैथ्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? रीजनिंग। लेकिन लड़का इनमें से कोई भी एग्जाम निकालेगा, एमटीएस से लेके कहां तक का निकालेगा एग्जाम, जो है एमटीएस से लेके सीजीएल तक का एग्जाम लेगा। लेकिन पढ़ाई करेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, रीजनिंग पढ़ेगा, जीके पढ़ेगा। लेकिन सिलेक्शन कौन टीचर देगा? मैथ्स का टीचर देगा। उसके अंदर इतनी पावर होती है। इसका मतलब मैथ्स का टीचर हर जहां पर अपना परचम लहराता है, हर जहां पर वो जो है क्या करता है? अपनी जीत दर्ज कराता है। लड़का सिलेक्ट कैसे होता है? इंग्लिश पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, रीजनिंग पढ़ता है। लेकिन जो है जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मैथ्स के बदौलत ये सभी काम उसको क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं। तो ये अब आगे जो अभी एग्जाम आने वाला, लोग प्लानिंग ये कर रहे हैं कि अब आईएएस का भी एग्जाम होगा तो उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। और उसका इंटरव्यू कौन लेगा? मैथ्स के टीचर। वो ये बताएंगे जो है कि ये लड़का डीएम जो बना हुआ है हमारे यहाँ मैथ पढ़कर बना हुआ है। देखिएगा आगे अगर जो है इन फ्यूचर एसएससी ने अगर ऐसे ही काम किया, मैथ के रोल को अगर कम करते रहेगा, जो एसएससी कम करता रहा, तो एसएससी में अगर 5 नंबर मैथ्स अगर आएगा, अगर मान लीजिए मिला जुला के 590 क्वेश्चन प्री मेंस मिला के 500 में कितना 5 नंबर भी अगर मैथ्स का आएगा, तब भी सिलेक्शन कहां से मिलेगा आपको? मैथ्स के टीचर से मिलेगा। कौन सा सिलेक्शन देगा? मैथ्स का टीचर। फिर से बोल रहे हैं, अगर इन फ्यूचर एसएससी मैथ्स के रोल को और कम करता है, जैसा कि हम रिसेंटली देख रहे हैं, तो आप यकीन जाने अगर 5 नंबर भी अगर आ जाए, कितने 590 मार्क्स में से अगर 5 नंबर भी अगर मैथ्स का आ जाएगा, तब भी सिलेक्शन कौन देगा? मैथ्स के टीचर ही देंगे। आप यकीन जानिए, जाने रखिएगा, जो है 5 नंबर भी कर देगा अगर, तभी जैसा अभी वर्तमान में क्या होता है, स्टेनोग्राफर में कितना आता है? 0 नंबर की मैथ्स आती है। कितने नंबर में? 200 मार्क्स में नंबर की मैथ। लेकिन सिलेक्शन कौन देता है? ये कौन देता है? ये मैथ्स के टीचर ही होते हैं जो इनको क्या देते हैं? सिलेक्शन देते हैं जो है। तो इतनी आपको आज हमने आपको बताया कि मैथ्स के टीचर्स की पावर कितनी होती है, मैथ्स के टीचर शक्तिशाली कितने होते हैं, मैथ्स के टीचर करेजियस कितने होते हैं। एसएससी ने जो है, कमीशन ने जो है रिसेंटली 6 से 8 1 साल के पहले अगर मान देखते हैं जो है, तो मैथ्स के टीचरों की औकात रीजनिंग के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। मैथ्स बराबर रीजनिंग कर दिया है। और रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ टफ पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कुछ टफ पूछे जाते हैं, लेकिन मैथ्स से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आज लड़का कक्षा 10 पढ़ के आए वो भी सॉल्व कर ले जाएगा। तो इसका मतलब एसएससी ने क्या कर दिया है? मैथ के बराबर क्या कर दिया है? रीजनिंग कर दिया है। लेकिन फिर भी सिलेक्शन कौन देता है? मैथ्स देता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। दुआओं में याद रखिएगा।